चलो दोस्तों, आज आपकी खिदमत में कच्छ की सरजमी पे एक ऐसे अल्लाह के वली की ज़ियारत करें जिसने प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया। अस्सलामु अलैकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गटसी सा, और मेरा यह चैनल अनवर हुसैन खलीफा के नाम से है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हाँ दोस्तों, आज हमारा जो सफ़र है, सोमवार का दिन है, मंडे का दिन है। तो मंडे के दिन के हिसाब से मैंने आपसे जिस तरह से वादा किया है कि हर मंडे को एक ऐसी दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवाऊँगा कि कौमी एकता का मिशन है, जिसको प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया जाता है। ऐसे अल्लाह के वली के दरबार की आपको ज़ियारत करवाऊँगा। उससे पहले मैं जहाँ से गुज़रा उस रास्ते से एक आम का बागीचा आया, वहाँ का सफ़र किया और आम के बागीचे में सफ़र करते हुए यहाँ का नज़ारा बताने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ से गुज़रने के बाद रुआ जागीर की सरजमी का जो इतिहास है, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश है, इस अल्लाह के वली का इतिहास क्या है, जिस तरह से एक हिंदू राजा को जीवित करके बताया, ऐसी कच्छ की सरजमी का इतिहास, ऐसा संदेश जिस अल्लाह के वली के दरबार से मिलता हो, उस अल्लाह के वली की जानकारी और वहाँ की मालूमात आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए तो कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो चलो दोस्तों, रुआ जागीर की सरजमी का इतिहास और कादना फ़कीर के दरबार की ज़ियारत। इससे पहले आज का मेरा ये सफ़र जो था, आम के बागीचे का सफ़र, कच्छ की सरजमी का इतिहास और कच्छ की सरजमी की हर चीज़ लाजवाब है। केसर केरी, कच्छ की सरजमी और कच्छ की सरजमी की केसर केरी फेमस, ओल्ड वर्ल्ड में हर जगह पे जाती है। और जो लोग केसर केरी को खाते हैं तो हर आम को भूल जाते हैं। तो आज हमारा सफ़र केसर केरी के बागीचे में, एक सुंदर आम, बहुत मीठा आम, हर फलों का राजा अगर कोई है तो केसर केरी है। इस बगीचे का सफ़र करते हुए चलो दोस्तों, हम चलते हैं रुआ जागीर की सरजमी पे, कादना फ़कीर के दरबार की ज़ियारत करें और एक ऐसा इतिहास, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश किस तरह से बुज़ुर्गान दीन, औलिया करामों ने दिया है। तो चलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने यार दोस्तों को बताएं कि बुज़ुर्गान दीन, औलिया करामों का संदेश और कच्छ की सरजमीन क्या है। चलो, आज आपकी खिदमत में रुआ जागीर की सरजमी की बात करनी है, क्योंकि कच्छ की सरजमी पर अगर देखने जाए तो रुआ जागीर एक जानी मानी जागीर है। और रुआ जागीर की सरजमी पर अगर बात करें तो कई सारे बुज़ुर्गान दीन, औलिया कराम रुआ की सरजमी पर आराम करते हैं। इनमें से आज आपकी खिदमत में रुआ जागीर की सरजमी पर कादना फ़कीर आराम करता है, जो नदी किनारे पर है। उसकी बात करेंगे, जिसने प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया है और कच्छ की सरजमी को उजागर किया है। इसके बारे में कोई नहीं जानता कि कादना फ़कीर किस तरह से रुआ जागीर की सरजमी पर उजागर किया है। हाँ दोस्तों, आज से तकरीबन 120 साल पहले की बात है। उस दौर, उस ज़माने में जो रुआ जागीर का राजा था, जिनका नाम है राजा जेसर जी, राजा जेसर जी के ज़माने में कादना फ़कीर सिंध, पाकिस्तान से कच्छ की सरजमीन, रुआ जागीर की सरजमी पर तशरीफ़ लाया था। उस दौर में जिस तरह से कादना गांव में चक्कर लगाता था तो सबको ऐसा लगता था एक फ़कीर, एक मज़लूम हमारे एरिया में आया है। लेकिन कादने का ये दस्तूर था कि सबके घर पे सदा लगाता और कहता कुछ खाना मिलेगा, बस उनका यही दस्तूर था। इस तरह से सबके घर पे जाता और खाने का इंतज़ाम करता। जो खाना मिलता था वो खाना खुद खा लेता था। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में चक्कर लगाने के बाद राजा के महल में जाता। एक मर्तबा जब राजा के महल में गया तो राजा को भी कहने लगा, ए राजा, कुछ खाना मिलेगा। राजा इनको देखा, इनकी अदा को बहुत पसंद आ गई। एक फ़कीरी हालत थी, मज़लूम था, लेकिन कहने का जो इरादा, जो
कहने का जिस तरह से अंदाज था, वो अंदाज इसको राजा को पसंद आ गया। तो इसी तरह से कादने को खाने का इंतज़ाम कर दिया और इंतज़ाम करने के बाद राजा के महल से जो खाना मिला वो खाना लेके निकल गया। इसी तरह से राजा से दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। जिस तरह से दोस्ती बढ़ती गई उसी तरह से गांव वाले जो रहते थे उनमें से कई लोगों को ये दोस्ती बर्दाश्त नहीं थी। इस दोस्ती में दरार डालने की बहुत मर्तबा कोशिश की, लेकिन राजा कोई इनकी बात मानता नहीं था। एक मर्तबा उन लोगों ने ऐसा विचार किया कि राजा की और इस फ़कीर की किस तरह से दोस्ती को मिटाया जाए, दोस्ती में दरार डाली जाए। एक मर्तबा उन लोगों ने ऐसी रचना की कि जब कादना उनके घर पे खाना मांगने गया तो जिसके घर पे सदा लगाई है कुछ खाना मिलेगा, तो उस घर वाले ने एक कागज़ में समेटकर एक ऐसी मरी हुई चीज़ उस कागज़ में समेटकर उसकी झोली में डाल दी। और जो झोली फ़कीरों की रहती है वो तो बगल में रहती है, तो इसी तरह से कादने की झोली में उस घर वाले ने एक मरी हुई चीज़ कागज़ में समेटकर इसकी झोली में डाल दी। बस कादना वहाँ से लेके निकल गया। इसी तरह से पूरे गांव में चक्कर लगाने के बाद राजा के दरबार में आया। जब राजा के दरबार में आया तो राजा को उन लोगों ने पहले बता दिया था कि आज जिससे तेरी दोस्ती है उसको देख लेना, आज इसकी झोली में क्या है। तो राजा को जिस तरह से उन लोगों ने उकसाया था तो राजा भी थोड़ा परेशान था, अब मैं क्या करूं। वो लोग एक कोने में छुप गए। कादना जब महल में पहुंचा तब राजा को कहने लगा मिलेगा कुछ खाना। तो राजा ने कहा हाँ कादना, खाना तो मिलेगा, लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि आज तेरी झोली में जो है वो मुझे खाना है। कादना समझ गया कि राजा का भरोसा उठ गया है। बस कादने की बगल में जो थैली थी वो निकाल कर राजा के सामने फेंक दी और कहने लगा ले खा ले, क्या चाहिए तुझे, जो कुछ चाहिए इनमें से ले ले। इस तरह से कादने ने उस झोली को फेंक कर वहाँ से निकल गया। इसी तरह से राजा ने उसको देखा तो अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी मिठाइयाँ नहीं दिखी थी। ऐसी मिठाइयाँ उस झोली में से निकली और जो लोगों ने जिस तरह से मरी हुई चीज़ उसमें डाल दी थी वो लोग भी परेशान हो गए कि हमने अपने हाथों से इस झोली में मरी हुई चीज़ डाली थी, लेकिन इसमें तो मरी हुई चीज़ नहीं, लेकिन खूबसूरत ऐसी मिठाइयाँ निकली जो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी और ऐसी खुशबूदार मिठाइयाँ थी। बस कादना वहाँ से निकल गया। वो लोग सब परेशान हो गए। इससे पहले राजा बहुत परेशान हो गया कि कादने से मेरी ऐसी दोस्ती थी, ऐसी गहरी दोस्ती थी, इन लोगों ने मेरी दोस्ती को दरार डाल दी। इसी तरह से कादना नाराज़ होकर वहाँ से निकल गया। तकरीबन आने का रास्ता छोड़ दिया और राजा परेशान होता गया। कई मर्तबा उसको संदेशा भेजा कि भाई तुम मेरे पास आ। कादना कभी आता नहीं था, जंगल में घूमता रहता था। इसी तरह से राजा को बहुत अफसोस होने लगा। इस तरह से ये दोस्ती जिस तरह से दरार हो चुकी थी, राजा हैरान और परेशान था। इस तरह से कई टाइम के बाद राजा का देहांत हो गया और राजा का जब देहांत हो गया सब लोगों को पता चल गया, रिश्तेदारों को पता चला, गांव वालों को पता चला, आसपास वालों को पता चला कि राजा जैसर जी का देहांत हो चुका है। इस तरह से सब लोग जमा हो गए और जमा इतने लोग हो गए क्योंकि राजा की मौत होती है, राजा का देहांत होता है तो प्रजा भी बहुत आती है, रिश्तेदार भी बहुत आते हैं। इस तरह से सब लोग वहाँ जमा हो गए और राजा की अर्थी को तैयार करने लगे। तकरीबन 20 घंटे के बाद जब अर्थी तैयार हो गई उसके बाद उन लोगों ने कहा चलो टाइम हो चुका है, अब अर्थी यहाँ से निकाल दे। तो कई लोगों ने कहा भाई कादने से इसकी दोस्ती थी, कादने को कहो कि इनका मुंह तो देख ले, आखिरी मुलाकात तो कर ले। तो इस तरह से जो समझदार लोग थे उन लोगों ने कादने के पास जाकर कहने लगे कि तेरे दोस्त राजा का देहांत हो चुका है, चल आखिरी मुलाकात कर ले। तो वहाँ कादना उनकी बातों पर हंसने लगा
वो लोग हैरान और परेशान हो गए कि भाई हम बोलते हैं राजा का देहांत हो चुका है, लेकिन ये तो हंसने लगता है, कोई पागल तो नहीं है। इसी तरह से वो लोग को कादने ने कहा तुम चले जाओ, मैं आता हूँ। इस तरह से कादना हंसता था और वो लोग रोने लगे। बस वो जब महल में आए तो कादना वहाँ से हंसता हुआ महल के दरवाजे पे आया तो सब लोग रो रहे थे, लेकिन कादना हंस रहा था। इसी तरह से कादना जब हंस रहा था, उन लोगों ने कहा कि भाई सब हैरान और परेशान हो गए कि एक फ़कीर किस तरह से है, राजा का देहांत हो चुका है, अर्थी तैयार है और ये हंसता हुआ आता है। इसी तरह से कादना जब कदमों के पास आया तो कदमों के पास आकर कहने लगा उठ जा, आज का खाना कौन खिलाएगा। तो इसी तरह से राजा उठ गया और अर्थी से जब उठ गया तो सब लोग हैरान और परेशान हो गए और समझदार लोग जो थे वो समझ गए कि एक अल्लाह वाला है। इसी तरह से राजा जब खड़ा हुआ तब राजा कहने लगा मांग क्या चाहिए, आज तूने मेरी ज़िंदगी दी है। तो कादने ने कहा मैं मांगूंगा, तुम्हारा काम नहीं, तू मुझे दे नहीं सकेगा। इस तरह से राजा ने बहुत आजीजी की, लेकिन कादने ने मना कर दिया, भाई तुम्हारा काम नहीं जो तू मुझे दे सके। तो राजा ने कहा तुम जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बहुत आजीजी करने के बाद कादने ने कहा अगर तू दे सके तो दे, इस किले के ऊपर मेरी आखिरी जगह बनाना, बस मैं जब दुनिया से पर्दा कर जाऊं तो मुझे दफनाना इस किले के ऊपर। अगर तू किले पे दफनाएगा तो समझ लेना कि तेरा बागीचा हरा भरा रहेगा, लेकिन अगर नहीं दफनाएगा तो बस कुछ नहीं रहेगा। राजा ये बात समझ गया। उसके बाद राजा को 12 साल की उम्र मिली और कादना फ़कीर तकरीबन 5-6 साल के बाद दुनिया से पर्दा कर गया। और जब पर्दा कर गया तो राजा की तो यही ख्वाहिश थी कि मैं इसको किले के ऊपर रखूं, लेकिन कई लोगों ने मना कर दिया कि भाई ऐसे फ़कीर को किले के ऊपर नहीं रखा जाता। इस तरह से बात बढ़ती गई और कादने को नदी किनारे पे इस जगह पे दफन किया गया। जब इस जगह पे दफन किया गया उसके बाद राजा का 12 साल के बाद जब दुनिया से पर्दा किया, उसके बाद राजा की एक औलाद थी और उस औलाद की कोई औलाद नहीं हुई। जो कादने की बात थी कि भाई अगर तू मुझे किले के ऊपर रखेगा तो तेरा बाग बगीचा हरा भरा रहेगा, और अगर ऊपर नहीं रखेगा तो बस जिस तरह से है उसी तरह से, क्योंकि अल्लाह वालों की जो बात होती है वो अर्श आज़म पर लिख दी जाती है। इसी तरह से अल्लाह वालों जो कहते हैं वो बात अटल हो जाती है। इसी तरह से कादना फ़कीर ने इस राजा से इस तरह से दोस्ती थी और कादने फ़कीर ने एक हिंदू राजा को जीवित करके कच्छ की सरजमी पर बता दिया कि प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश किसको कहते हैं। इसी तरह से कादना फ़कीर ने एक ऐसी मिसाल दी है जो रुआस की सरजमी, रुआ जागीर की सरजमी पर है। ये नदी किनारे पर कादना फ़कीर का दरबार है। आप जब भी आना चाहते हैं तो इस दरबार में आप ज़ियारत करें, क्योंकि कच्छ की सरजमी पर बहुत सारे बुजुर्गान दीन औलिया करामों है जिन्होंने प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया है। ये रुआ जागीर का किला है ऊपर आपको, और ऊपर जीजा माँ की मज़ार पाक है। ये भी एक कौमी एकता का मिशन है। इसी तरह से रुआ जागीर पर बहुत सारे बुजुर्गान दीन औलिया करामों ने तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरह से रुआ जागीर की ये सरजमी है। आज आपकी खिदमत में मैंने रुआ जागीर का एक इतिहास जो कई लोगों को पता नहीं, आज आपकी खिदमत में मैंने पेश करने की कोशिश की है। ये दरबार वो दरबार है, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले इन गांव वालों ने इस दरबार को बाउंड्री बनाई है, कुब्बा बनाया है, दरबार बनाया है। पहले बहुत खुला दरबार था। ये है कादना फ़कीर का दरबार। बहुत प्यारा सा सुकून वाली जगह है। अल्लाह का महबूब बंदा है, मज़लूम है, फ़कीर है, लेकिन मिसाल कैसी दी, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की मिसाल जो कच्छ की सरजमी को उजागर करती है। इसीलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ की सरजमी का ऐसा इतिहास है जो हर कोने कोने पर बुजुर्गान दीन औलिया करामों ने ऐसा संदेश दिया है। क्यों संदेश ना दे साहब,
क्योंकि हमारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने प्यार मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया है, तो बुज़ुर्गान दीन औलिया करामों ने इस काम को अंजाम दिया है। इसी तरह से जहाँ कहीं हम जाते हैं, बुज़ुर्गान दीन औलिया करामों के दरबार से फैज़ मिलता है, प्यार मिलता है, संदेश मिलता है। यही संदेश मिलता है कि प्यार मोहब्बत और भाईचारे का संदेश। हाँ दोस्तों, मैंने आपकी खिदमत में आज रुआ जागीर की एक ऐसे पन्ने को आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है, जो ऐसा इतिहास है, जो अनेरा इतिहास है, जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। ये इतिहास आज तक सब लोगों को पता है, क्योंकि इनकी फैमिली वाले लोग आज भी रहते हैं। उनको पता है कि कादना फ़कीर ने एक जैसरजी राजा को 20 घंटे के बाद जीवित करके बताया और उसके बाद 12 साल तक दुनिया में हयात रहा। इसी तरह से आज हमने आपकी खिदमत में रुआ जागीर का एक इतिहास बताने की कोशिश की है। हाँ दोस्तों, ये मेरा एपिसोड 4-5 दिन लेट हो चुका। इसकी वजह ये थी कि माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर मैंने जिस तरह से मिठाई का आयोजन किया था, वो मिठाई लास्ट दिनों में बनानी पड़ती है और हर तरफ डिलीवरी करनी पड़ती है। इस वजह से मैंने 4-5 दिन तक काम में रुका हुआ था। मुझे माफ़ करना, जो ये एपिसोड सोमवार के दिन के हिसाब से मैंने आपकी खिदमत में बनाने की कोशिश थी, लेकिन टाइम की हिसाब से मैं बना नहीं पाया। इंशाअल्लाह मौका मिलेगा, दूसरी मुलाकात आपकी खिदमत में बहुत जल्द आपकी खिदमत में होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।